वो बंद तहखाने शापित माने जाते हैं। उस दरवाजे के पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी अनोखी जादुई ताकत छिपी है। उसके अंदर रखी रहस्यमय चीजों की रखवाली की जा रही है आसमान से। वहाँ पहुँचते ही आसमान फट पड़ता है और देवता दखल देने आ जाते हैं। उनके अंदर इतना खजाना छिपा है कि लोगों को अपनी जान तक देनी पड़ी। उसकी वजह से लोग मारे गए, ये सच्ची बात है। हर महाद्वीप पर बेशुमार खजाने से जुड़ी कहानियां सुनाई जाती हैं। ऐसे खजाने जो सदियों से किसी को नहीं मिले। मगर सवाल है कि इतने बड़े खजाने आखिर इतने लंबे समय तक कैसे छिपे रहे? क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया के इन बेमिसाल गुमशुदा खजानों का परग्रहियों से कोई रिश्ता हो? इंसान शुरू से ही प्राचीन खजाने का दीवाना रहा है, सोने, चांदी और रत्नों से भरे खजाने का। मगर कुछ मामलों में ऐसा भी लगता है कि कहीं वो परग्रही देवताओं की कोई खास टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। दुनिया भर के करोड़ों लोग मानते हैं कि पृथ्वी पर एक जमाने से परग्रही जीव आते जाते रहे हैं। अगर उनकी बात सच हुई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन परग्रहियों ने ही हमारे इतिहास को गढ़ा है? अगर हाँ, तो क्या उसके सबूत हमें देवताओं के उन खजानों के साथ मिल सकते हैं? उन कॉपर स्क्रॉल्स का पहला अनुवाद शायद जॉन एलेग्रो ने 1956 में किया था और वो फौरन समझ गए थे कि वो एक खजाने की लिस्ट है, एक दफन खजाने की। वो कॉपर स्क्रोल मानव इतिहास में खजाने का शायद एक सबसे अहम नक्शा है। उससे पता लगता है कि दुनिया में करीब 64 ऐसी जगहें हैं जहां से हमें करीब 200 करोड़ डॉलर का खजाना मिल सकता है। लोग मानते हैं कि वो 64 खजाने कहीं न कहीं दफन हैं, या हो सकता है वो जेरूसलम से आए थे, क्योंकि इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि वो देवालय के खजाने थे। कुछ बहादुर खोजकर्ताओं ने उस खजाने को ढूंढने की कोशिश की थी, मगर आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया। वो खजाना जेरूसलम में नहीं मिला। तो क्या जिस विशाल खजाने की बात कॉपर स्क्रोल में की गई है, वो आज भी जेरूसलम में ही कहीं दफन है? या फिर वो आज तक इसलिए नहीं मिल पाया है कि असल में वो दुनिया के किसी और हिस्से में दफन है? धातु विज्ञानी और खजाना खोजी रॉबर्ट फेदर ने कई साल तक कॉपर स्क्रोल का अध्ययन किया है और वो मानते हैं कि वो खजाना इजरायलियों लगा कि इतना शुद्ध तांबा तो एक ही जगह पर मिल सकता था, मिस्र में। कॉपर स्क्रोल की हर कोण से जांच करने के बाद रॉबर्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि वो खजाना जेरूसलम में नहीं बल्कि वहां से करीब 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में मिस्र में था। जब हमने उसमें लिखे शब्दों का विश्लेषण किया तो उसमें नहाल हैगाडोल जैसे शब्द मिले, जिसका मतलब होता है बड़ी नदी। मगर जेरूसलम या उस वक्त के जुडिया में तो कोई बड़ी नदी थी ही नहीं। उस वक्त एक ही बड़ी नदी थी जिसका जिक्र बार बार किया जाता था, वो थी नील नदी। मगर रॉबर्ट की एक सबसे अहम खोज थी वो नाम जो कॉपर स्क्रोल के लेख में छिपा हुआ था। मैंने शुरू के 10 ग्रीक अक्षरों को मिलाया और उनसे जो नाम बना वो नाम अखिनाटन का था। तब मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कॉपर स्क्रोल असल में अल अमाना की बात कर रहा है, जो फेरो अखिनाटन की राजधानी थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कॉपर स्क्रोल में जिस खजाने की बात की गई है, करोड़ों डॉलर मूल्य का सोने चांदी का खजाना, वो असल में जेरूसलम में नहीं बल्कि मिस्र के अमारना में किसी जगह पर छिपा है? और अगर रॉबर्ट फेदर ने उस स्क्रोल का सही विश्लेषण किया है तो उसका आखिर अखिनाटन से क्या लेना देना है? अखिनाटन को इतिहास में या आधुनिक इतिहास में एक नास्तिक फेरो माना जाता है। अखनाटन ने कई देवताओं को नकार दिया था और कहा था कि देवता तो बस एक ही हैं, आटन, और आटन का मतलब है सूरज। प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि आटन सिर्फ देवता के एक प्रतीक भर नहीं थे, बल्कि वो उस आधार पर बने थे जो अखिनाटन ने आसमान में देखा था। अखिनाटन और दूसरे आटनवादी सूरज के उस खास गोले की पूजा करते थे जो उनके करीब आता हुआ नजर आता था। ऐसे में हमें तो यही लगता है कि वो गोला असल में एक परग्रही यान था या वो एक उड़न तश्तरी थी। अखिनाटन के पहले फेरो को
देवता माना जाता था, लेकिन वो देवता के अवतार नहीं होते थे। अखिनाटन ने इस सोच को बदल दिया। उसने कहा कि वो एक जीता जागता देवता है। ऐसा पहले किसी फेरो ने नहीं कहा था। अखनाटन एक बड़ा ही दिलचस्प किरदार था। हैरानी की बात है कि जिस तरह से कॉपर स्क्रोल पर लिखे खजाने की बात रहस्यमय है, उसी तरह से ये भी बड़ी रहस्यमय बात है कि अखनाटन का आखिर हुआ क्या। इस बात की पूरी कोशिश की गई थी कि अखनाटन का नाम भी मिटा दिया जाए। देवालय की दीवारों पर लिखे उसके नाम खुरच दिए गए। उसे अमाना हेरेसी के नाम से जाना जाता था और उसे मिस्र के इतिहास से हमेशा के लिए मिटा दिया गया। सन 1932 में ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री जॉन पेंडलबेरी ने जब अखनाटन की कब्र की खुदाई की तो उन्होंने देखा कि वहां पर इस बात का एक भी सबूत नहीं था कि वहां कभी अखनाटन को दफन किया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि फेरो की कब्र असल में वैली ऑफ द किंग्स में है, टूम 55। मगर हाल की पुरातात्विक खोजों से पता लगा है कि उस कब्र में जिस शख्स की लाश है वो कोई और है। ज्यादातर मिस्र विज्ञानी यही मानते हैं कि उस कब्र में मिली लाश अखनाटन की नहीं है। अखनाटन अचानक गायब हो गया था, लेकिन अगर उसकी भी कब्र मिल जाती तो हमारा अंदाजा है कि उसके अंदर से भी इतना खजाना तो जरूर मिल जाता जितना कि टूटनखामन की कब्र से मिला था। प्राचीन मिस्र का एक बहुत बड़ा राज ये है कि अखनाटन की लाश कहाँ गई। अगर उसकी लाश मिल जाती तो शायद ये पता लग जाता कि वो असल में आंशिक रूप से परग्रही था और उसकी वजह से वो देखने में भी वैसा था।